जय सिया राम। जय जय सिया राम। राम कथा के गूढ़ रहस्यों पर हम आजकल चर्चा कर रहे हैं। पिछले एपिसोड में हमने कहा था कि श्री रामचंद्र ने भरत जी को अपनी पादुका, चरण पादुका देकर के उन्हें एक मंत्र दिया कि किस प्रकार से शासन चलता है, और भरत जी ने उस चरण पादुका को सिंहासन पर रख करके शासन चलाया। 14 साल के शासनकाल में कहीं भी प्रजा को कोई शिकायत का कहीं किसी ग्रंथ में उल्लेख नहीं मिलता है। दूसरा विषय हमारा था कि अयोध्या से श्रीलंका की दूरी 2625 किलोमीटर की है। पैदल यात्रा करने में व्यक्ति को 22 दिन लगते हैं। विजयदशमी के 21 दिन बाद दीपावली होती है, यानी 22 दिन में पैदल सेना चल के आई थी। गूगल मैप ये बता रहा है मनुष्य की 6 फीट की हाइट पर, जबकि उस समय 12 से 15 फीट के लोग हुआ करते थे। वो आराम से पैदल चल करके 21 दिन में अयोध्या पहुंचे होंगे। इस गूगल मैप से यह साबित है कि श्रीलंका भी यही थी और अयोध्या भी यही थी। आज दोस्तों हम बात करेंगे धनुष यज्ञ पर। श्री रामचंद्र ने धनुष तोड़ा था, शिव जी का तोड़ा था या टूट गया था, और उसके पीछे क्या गूढ़ रहस्य है, धनुष यज्ञ हमें क्या संदेश देता है। जैसा कि सर्वविदित है, राजा जनक ने अपनी बेटी सीता के स्वयंवर के लिए शर्त रखी थी कि उनके वहां रखा हुआ शिव धनुष जो कोई व्यक्ति उठा लेगा वो उसी के साथ अपनी बेटी का विवाह करेंगे। इस घोषणा पर स्वयंवर की तिथि निर्धारित हुई। दुनिया के तमाम राजा महाराजा उस स्वयंवर में शामिल होने गए। गुरु विश्वामित्र अपने चारों शिष्यों के साथ भी उस स्वयंवर को देखने गए थे। वहां तक श्री राम की मंशा उस धनुष को उठाने की नहीं थी। सभी ग्रंथ बताते हैं कि जब सारे राजा महाराजा उस धनुष को नहीं उठा पाए तो प्रभु श्री राम ने विश्वामित्र जी की आज्ञा पर धनुष उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाने के दौरान धनुष टूट गया था। उसकी इतनी भयंकर आवाज हुई जो परशुराम जी तक पहुंची और वो क्रोध में तपते हुए, कांपते हुए उस सभागार में आ पहुंचे। उन्होंने सभी को ललकारा। राजा जनक को ललकारा कि मैंने आपको शिव जी का धनुष रखने के लिए दिया था और आपने उसको तोड़वा दिया। परशुराम जी के क्रोध से सभी लोग भयभीत थे। अब परशुराम जी हाथ में फरसा लिए हुए हैं, ललकार रहे हैं। ऐसे में लक्ष्मण जी उनसे वार्तालाप करने लगते हैं और लक्ष्मण जी के वार्तालाप से परशुराम जी को गुस्सा और चढ़ जाता है। लक्ष्मण जी का यह कहना कि ऐसे धनुष तो हमने बचपन में जाने कितने तोड़ दिए। तब परशुराम जी भयंकर गुस्से में कहते हैं कि यह धनुष वो धनुष नहीं है, ये शिव जी का धनुष था जिसको तोड़ना आम आदमी के बस की बात है। जब काफी गहमा गहमी हो गई, माहौल काफी गर्म हो गया, तो गुरु विश्वामित्र ने बीच में हस्तक्षेप किया और कहा कि भाई बच्चों को माफ करना बड़ों का काम होता है। इस बीच में परशुराम जी का गुस्सा थोड़ा सा कम जरूर हुआ, लेकिन वो उस व्यक्ति को तलाश रहे थे जिसने उस धनुष को तोड़ा था, उससे युद्ध के लिए ललकार रहे थे। प्रभु श्री राम उस माहौल में सीधा कहते हैं, जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, नाथ शंभु धनु भंजन हारा
कोई है को एक दास तुम्हारा। जब ये चूंकि उसी टूटे हुए धनुष के पास में खड़े हुए हैं और ऐसी बात कह देते हैं, तो परशुराम जी को एक दिमागी तौर पर ऐसा होता है कि ये धनुष किसी और ने तोड़ा है और ये बच्चा ये कह रहा है कि ये धनुष जिसने भी तोड़ा होगा वो तुम्हारा दास ही होगा। यहां से राम जी की इस विनम्रता से परशुराम जी का गुस्सा काफी कम हो जाता है। इसके बाद में बहुत ही सौम्य और सरल तरीके से राम जी उनसे वार्तालाप करते हैं और स्थिति ये हो जाती है कि परशुराम जी का गुस्सा पूरी तरीके से खत्म हो जाता है और वो कहते हैं कि अच्छा, इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा करके दिखाओ तो मैं समझ जाऊं कि तुम कौन हो। और वो प्रत्यंचा चढ़ाते हैं। इस पूरे परशुराम लक्ष्मण और राम संवाद में एक सीख मिलती है कि माहौल कितना भी एकदम से उग्र हो गया हो और यदि आप शालीनता के साथ उसको कायदे से हैंडल करते हैं तो सामने वाले का गुस्सा खत्म हो जाता है और आप परिस्थितियां अपने अनुकूल बनाने में सहायक हो जाते हैं। श्री राम जी का विनम्र स्वभाव और विनम्रता पूर्वक वार्तालाप ही परशुराम जी का गुस्सा उतारा था। तो साथियों, श्री राम जी से वो धनुष टूट गया या उन्होंने तोड़ दिया, तोड़ेंगे तो नहीं, क्योंकि प्रभु श्री राम भी शिव जी के भक्त थे और टूट ही गया। लेकिन उस टूटने का जो गुस्सा था उसको उन्होंने अपनी विनम्रता के साथ खत्म कर लिया। इसी प्रकार श्री राम कथा में रामचंद्र जी अन्य कई बिंदुओं पर अपनी विनम्रता के कारण ही विजयी होते रहे। इन बिंदुओं पर भी हम अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे और गूढ़ रहस्यों को और जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एक ये भी है कि लक्ष्मण जी ने एक सोची समझी नीति के तहत परशुराम जी का गुस्सा बढ़ाया ताकि उनका ध्यान वहां मौजूद राजाओं से हटे और वो सीधा लक्ष्मण जी से ही वार्तालाप में व्यस्त हो गए। माहौल गर्म होने पर विश्वामित्र जी द्वारा टोकना, हस्तक्षेप करना, यहां से उनके कोप को थोड़ा सा कम किया गया। और इसके बाद में श्री राम जी का ये कथन, नाथ शंभु धनु भंजन निहारा, कोई है को एक दास तुम्हारा, ये कह करके तो उनका गुस्सा बिल्कुल खत्म कर दिया गया। तो कोई बड़ा सा बड़ा युद्ध हो, नतीजा आखिरकार वार्तालाप से ही निकलता है। जैसा कि हमारे राम कथा में, चाहे वो श्री रामचरितमानस हो या रामायण, उसमें उल्लेख है। ये हमें एक सीख देता है कि हमें अपना स्वभाव विनम्र रखना चाहिए। वार्तालाप में हमें कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जो सामने वाले को ठेस पहुंचे। राम कथा के अगले गूढ़ रहस्य के साथ मैं फिर से अगले एपिसोड में उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय सिया राम, जय जय सिया राम।